बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदली और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक संजीदगी से बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का अज़्म। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर ख्वारिज की सरपरस्ती खत्म करने पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी अमूर और कानून साजी पर भी बातचीत। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। सैलाब से नुकसानात, महंगाई, IMF हिदायत शरह बरकरार रखने की वजह करार। नाज़रीन, ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान में यौम सियाह के मौके पर यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली ज़िले अफसरान, सियासी और समाजी नुमाइंदगान, ताजर बरादरी, तलबा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक एहतजाजी रैली DC ऑफिस से शुरू होकर बख्तियार काकी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर रब देनो मैथलो ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 तारीखी कश्मीर का स्याह तरीन बाब है। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत कश्मीरी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। यौम सियाह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम से आगाह करना है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। कराची अब्दुल्ला शाह गाजी गोड ब्लॉक जी के चेयरमैन महरम राजपर की सरबराही में मुमकिना तौर पर गोट की मस्मार करने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। रोड बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि हम मर जाएंगे, किसी सूरत गोट गिराने नहीं देंगे। सजल पुलिस की हमारी लाशों से गुजर कर गोट की गिराने जाना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। पुराना अब्दुल्ला शाह गाजी गोट ब्लॉक जी के नाले से जिसका हमने फैसला 8 महीने पहले लिया था। हाई कोर्ट ने सलाउद्दीन पवार सब खादिम सुमरे ने फतवा दी थी ये जेन्युइन गोट है। इस पे आज कुछ लैंड माफिया के कारणों की वजह से हमारा गोट पे पुलिस ने कहा कि ये जो हम उसके एहतजाज करें, ऐसे अमल की मजम्मत करते हैं। मरम साहब क्या कहेंगे? 4000 से ज्यादा हम विजिट करके आए, आबादी है उधर, उनको सहूलत दी गई है, बिजली की, पानी की, गवर्नमेंट तो उनके साथ फैसिलिटीज है। फिर क्या वजह है कि जो पढ़े लिखे सारे लोग हमें यहाँ पर रोडों पे खवातीन नजर आ रही है, क्यों तंग किया जा रहा है? वो इसीलिए तो इनको लैंड माफिया है। पहले भी हमारे 2-3 एकड़ पे उनका कब्जा है, पार्क बनाया है। वो लैंड गिरे पर जो है वो जमीन हमारी जो गोट की बची हुई है उस पे कब्जे करने के चक्कर में है। जी नहीं, हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है और हम जो आज जो अमल हुआ है, जो हज़ारों की तादाद में इनकी नफरी आई है, जिसमें लेडीज पुलिस भी है और बाकी पुलिस भी और बाकी इदारे भी है, तो हम इस अमल के सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश है सिंध के खिलाफ। कराची को सिंध से अलग करने के लिए बुनियाद डाली जा रही है, जो कई सालों से कोशिश की जा रही थी। अब इसके अंदर तेजी आई है कि लगातार सिंधी आबादियों को ख़त्म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम तमाम सिंधी लोगों को अपील करते हैं कि वो यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पे होकर और इन अमल की सख्त मजम्मत भी करें और मज़ामत भी करें। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, आप हमें तफसीलात के साथ आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको यहाँ पर बताते चलें, दलीपुर तहसील रिपोर्टर DPO राशिद हिदायत की मंशियात के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयों के हुक्मात पर बसीरपुर सब इंस्पेक्टर महर का ASI तारिक और मोहम्मद अकरम मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। दरबार टिब्बी वाला कब्रिस्तान से मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम लियाकत उर्फ भुट्टो के कब्जे से 1400 ग्राम चर्स बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अवामी और समाजी हलकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा। थाना सिटी जामपुर की हुदूद में 58 लाख की डकैती, नामालूम अफराद पर FIR तो हो गई, 6 दिन गुजर जाने के बावजूद मुलजमान गिरफ्तार न किए जा सके। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों रियाज तालपुर नामी आहती के दिन दहाड़े जामपुर रेलवे फाटक के नजदीक कुछ नामालूम अफराद ने असलहे के जोर पर 58 लाख की रकम छीन ली। थाना सिटी जामपुर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूछताछ करने के बाद FIR भी दर्ज कर ली। बाद डकैतों के CCTV कैमरों से फुटेज भी हासिल कर ली गई। मुद्दाही मोहम्मद रियाज तालपुर का कहना है कि थाना सिटी की पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है, मगर हम IG पंजाब और DPO राजनपुर से मुतालबा करते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें मुलजिमान पकड़े जाने में मदद करें और हमारी 58 लाख की डकैती
डकैती शुदा रकम बरामद की जाए। कश्मीर हाईवे जीटी रोड अवाम की सफरी सहूलत के बजाय परेशानी का बायस बन गई। जीटी रोड जो कि 17 मील 76 से मरी रोड तक कार पेंटिंग के अहम मंसूबे का हिस्सा है, इस वक्त शदीद ताखीर और गैर मयारी काम की नजर होता दिखाई दे रहा है। मेन जीटी रोड कच्चे के इलाके का मंजर पेश कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक मकामी शहरियों के मुताबिक इस मंसूबे में ताखीर महकमा पर सवालिया निशान है, जिससे आने वाले मौसम सरमा में संगीन नताइज मतवक्के हैं। जराये के मुताबिक 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले को मुकम्मल करने में 9 से 10 माह लगाएगी, जो मनसूबाबंदी और अमल दरामद में गैर संजीदगी का मजर है। अब जबकि सर्दियों का मौसम सर पर है और बर्फबारी करीब है, चट्ठा मोड़ से सनी बैंक तक रोड को दोबारा उखाड़ दिया गया है, मगर काम की रफ्तार अब भी इंतहाई सुस्त है। इस सुस्त रफ्तारी से न सिर्फ शहरियों को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि ट्रैफिक जैम और गर्दो गुबार से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही है। अगर जल्द अज जल्द मुनासिब मटीरियल और मयारी काम से ये मनसूबा मुकम्मल ना किया गया तो बर्फबारी और बारिशों के बायस रोड कार पेंटिंग नाकारा हो जाएगी और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। कुछ दिन कबल सीएम पंजाब के मरी सामली दौरे के दौरान रातों रात जीटी रोड का कुछ 24 घंटे के अंदर कारपेट करके तैयार किया गया। इसी दौरे के बाद एक बार फिर इस मंसूबे को सुस्त रवि का शिकार किया गया, जो कि स्कूल के बच्चों, मरीजों, मकामी लोगों और मरी आने वाले सयाहों के लिए शदीद परेशानी का बायस बना हुआ है। मरी के मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तखर जिले इंतजामिया की जानिब से कश्मीर ब्लैक डे के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक रैली की क़यादत असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बुशरा मंसूर ने की, जो जिना म्यूनसिपल स्टेडियम से नीम की चढ़ी तक निकाली गई। रैली में जिले इंतजामिया, जिले कौंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान और मुख्तलिफ स्कूल के तलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की। शिरका के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए नारे दर्ज थे। रैली के दौरान भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, आज़ादी को सलाम पेश किया गया और शिरका का कहना था कि कश्मीर ब्लैक डे भारत की रियासती जारियत और इंसानी हुकूक की पामालियों की याद दहानी है। आर्मी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वह मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को हक खुदरादियत में किरदार अदा करे। विशेर फरोज राना आरिफ खान के मुताबिक सूबाई वजीर दाखिला सिंध के हलका में रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली बहन के घर पर डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह डाकू करोड़ों रुपए मालियत का सोना, नकद रकम और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एमएनए जुल्फिकार अली की बहन के मुताबिक मोरो के करीब दरहान में उनके घर रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक मुसल्लह डाकू ने उनके अहले खाना को यरगमाल बनाकर गन पॉइंट पर लूट मार की। उन्होंने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि वाक़े की इत्तला पर वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर से राब्ता किया गया, जिन्होंने फौरी इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब एसएसपी नौशेरो फरोज मीर रोहिल खान खूसो ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए कहा कि जाए वक़ुआ का दौरा किया। वाज़ेह रहे डकैती के वारदात के वक्त एमएनए जुल्फिकार अली बहन के घर पर मौजूद नहीं थे। जड़ावाला म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम सियाह कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली में सिविल सोसाइटी शहरियों की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक जड़ावाला रैली का इनेकाद म्यूनसिपल कमेटी के ऐलान में किया गया, जो कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शिरका ने कौमी और कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारतीय फौज के जुल्म और जबर के नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गौराइया ने की। और नाजरीन, पीरगोट चेयरमैन अब्दुल गफ्फार मेमन ने सड़क पर हद दाखिली खत्म करवा कर आवाम को रिलीफ फराम किया। चेयरमैन ने मुकामी हुकाम और नुमाइंदों के हमरा कार्रवाई करते हुए सड़क पर गैर कानूनी कब्जा खत्म करवाया, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी हो और इलाके में ट्रैफिक का बहाव बेहतर बनाया जा सके। और मुकामी लोगों का कहना है चेयरमैन अब्दुल गफ्फार मेमन हमेशा इलाके की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म रहते हैं और उनकी क़यादत में पीरगोट में तरक्याती कामों में नुमाया बेहतरी आई है। अवाम ने अब्दुल गफ्फार मेमन के इस इक़दाम को काबिल तहसीन और अवाम दोस्त करार दिया है और कहा है इलाके में अमन अमान और शहरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। खानकाहें रश्तो हदायत के सरचश्मा हैं और या अल्लाह ने दीन इस्लाम के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी, जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी आजिज़ी, इनकिसारी और दूसरों की रहनुमाई में गुजारी। हमें औलिया अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी बसर करनी चाहिए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है। इस मौके पर साबिक कौंसलर हाजी नजर हुसैन, मास्टर अब्दुल रज़ाक सोलंकी, अयाज खान चांडियो, हकीम रियाज हुसैन फरीदी, चौधरी गुलाम, अवैस अहमद सोलंकी, जुनैद बशीर सोलंकी, बिलाल सोलंकी और दीगर मौजूद थे। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।